गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कब कोई ग्राफ कनेक्टेड होता है, मींस कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, हमने ये पढ़ा। कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि किसी ग्राफ के कनेक्टेड होने की क्या कंडीशन है, कब कोई ग्राफ कनेक्टेड होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन देती है हमें। तो स्टेटमेंट इज लेट जी बी अ ग्राफ, जी कोई भी ग्राफ है, देन जी इज डिसकनेक्टेड, जी डिसकनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट v1 एंड v2 ऑफ v सच दैट v क्या है, इन दोनों की यूनियन। मतलब ये v1 और v2 जो हमने कंपोनेंट्स ब्रेक किए किस टाइप से ब्रेक किए कि इन दोनों की यूनियन तो हमें v मिलती है, बट दोनों की इंटरसेक्शन जब आप करते हो तो हमें कुछ नहीं मिलता, एम्प्टी है दोनों की इंटरसेक्शन। एंड देयर इज नो एज e in E which has one end vertex in v1 and another end vertex in v2। तो ग्राफ कनेक्टेड होगा कब, अगर हमें कोई भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स मिल जाते हैं v1 एंड v2 v के किस टाइप के हैं कि इन दोनों की यूनियन v बना दे, उन दोनों की इंटरसेक्शन फाई हो, मीन्स वो डिसजॉइंट हो। और ये जो एजेस होती हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी एज भी हमें नहीं मिलनी चाहिए जिसकी जो एंड वर्टिसेस हैं, एक एंड वर्टेक्स v1 में चली जाए, दूसरी v2 में चली जाए। अगर ऐसा होगा तो वो डिसकनेक्टेड होगा, और अगर वो डिसकनेक्टेड होगा तो ऐसे ऐसे दो सब पार्ट्स भी मिलेंगे। हमने दोनों साइड से प्रूफ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिसकनेक्टेड लेके चलते हैं और हम प्रूफ करेंगे कि हम ऐसे दो v1 और v2 डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कि हमें जो एज सेट मिलेगा वो e की कोई भी एंड वर्टेक्स ऐसा मतलब एज के पास कोई भी एज के पास ऐसी एंड वर्टिसेस नहीं होंगी कि एक एंड वर्टेक्स पहले वाले सेट में चली जाए और दूसरी दूसरे वाले में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्या ले लिया कि ये क्या है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अगर वो डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो हमें क्या मिलेगा, देखो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसके हर वर्टेक्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट कर जाता है। डिसकनेक्टेड क्या होता है, इसका मतलब हमें कोई ना कोई दो वर्टेक्स ऐसी जरूर मिलेंगी जिनके बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो वो तो कनेक्टेड ही हो जाएगा। हमें दो वर्टेक्स मिली x और y जिनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी x और इसी y की हेल्प से हम बनाएंगे अपने v1 और v2। आपको याद रखना है, हमें ये ऐसे फॉर्म करना है कि इन दोनों की जो यूनियन है वो हमें v दे दे और दोनों की इंटरसेक्शन फाई होनी चाहिए। तो मैंने डिफाइन किया एक सेट vx, vx के अंदर मैंने वो वर्टेक्स डाली जो x के साथ पाथ फॉर्म करती हैं। x के साथ जितने भी वर्टेक्स ने पाथ फॉर्म किया उसको हमने vx में डाल दिया। अब क्योंकि x तो खुद के साथ पाथ तो फॉर्म करेगा ही ना, हर वर्टेक्स खुद के साथ तो पाथ फॉर्म करती है, तो ये नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन एम्प्टी। अब हम क्या करेंगे, vy डिफाइन करते हैं v माइनस vx। अब ये ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा करने से हमारे दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों की यूनियन करोगे तो v मिल जाएगा, और जब इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने vy बनाया कैसे, v में से vx निकाल के, तो कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं। सो ये दोनों किस टाइप के सेट हो, अब देखो जब भी आपने लिया कि y, ठीक है, अब क्योंकि जो y है वो vx से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अगर कोई भी y जो vx से बिलोंग ना करे तो वो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, तो वो कहाँ जाएगा, vy में, क्योंकि vy हमने vx का कॉम्प्लीमेंट ही तो लिया। तो अगर y vx से बिलोंग नहीं करता, दिस इंप्लाइज y कहाँ बिलोंग करता है, vy से। तो vy भी नॉन एम्प्टी हो गया और vx भी नॉन एम्प्टी हो गया। तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट हमें मिल गए जिनकी यूनियन v बनती है और जिनकी इंटरसेक्शन फाई बनती है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी ऐसी एज नहीं मिलेगी एज सेट से बिलोंग करने वाली जिसकी जो एंड वर्टेक्स आएंगी, अगर इसके एंड वर्टेक्स v1 और v2 हैं तो ये एंड वर्टेक्स ऐसी नहीं होंगी कि पहला vx में चली जाएगी और दूसरी vy सेट में चली जाएगी। तो हम उल्टा लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि हमें कोई ऐसी एज मिलेगी जिसकी एक एंड वर्टेक्स vx में चली जाएगी और दूसरी एंड वर्टेक्स vy में चली जाएगी,
ठीक है। तो अगर V1 में अगर Vx में कोई वर्टेक्स जा रही है, इसका मीनिंग क्या है कि वो x के साथ पाथ फॉर्म कर रही है। सो V1 और x के बीच में हमें पाथ मिलेगा, जब पाथ मिलेगा तो ये कनेक्टेड होंगे। सो x और V1 हमें कनेक्टेड मिलेंगे, और E की जो एंड वर्टेक्स हैं वो क्या है, V1 और V2 है। ठीक है, तो x और V1 कनेक्टेड है, V1 और V2 कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली x और V2 कनेक्टेड हो गए ना। देखो फिर से देखो, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे कुछ V2 था, इनके बीच में हमारी एज थी E। अब हमने बोला कि x और V2 के V1 के बीच में भी कोई पाथ है, मतलब ये कहीं ना कहीं से पाथ कैसे बनता है, वॉक बना के। वॉक में क्या होती हैं, एजेस होती हैं और वर्टिसेस होती हैं, तो हमें नहीं पता इसके बीच में कितनी आएंगी, बट कुछ कैसे भी करके ये कनेक्टेड तो होंगे ना। तो ये दोनों कनेक्टेड और ये आपस में कनेक्टेड, तो x और V2 भी तो कनेक्टेड हो गए, x और V2 के बीच में भी तो पाथ मिल गया, तो x और V2 के बीच में भी पाथ हमें मिल गया, तो ये दोनों हो गए कनेक्टेड। और जैसे ही ये दोनों कनेक्टेड हुए, x के साथ जिसने भी पाथ फॉर्म किया वो कहाँ गया, Vx में। सो V2 बिलोंग्स टू Vx। सो V2 अगर Vx में चला गया तो क्या ये पॉसिबल है? हमने जो V2 लिया था वो तो Vy से लिया था, और Vy कैसा है, V माइनस Vx। तो जो भी चीजें Vy में जा रही हैं वो Vx में तो जा ही नहीं सकती। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये Vx में कैसे चला गया? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करती है कि हमें कोई ऐसी एंड वर्ड एज मिलेगी ही नहीं जिसकी एक एंड वर्टेक्स Vx में चली जाए और एक एंड वर्टेक्स Vy में चली जाए। तो हमें क्या करना था, हमें कैपिटल V1 और कैपिटल V2 दो सब ग्राफ्स, दो सेट्स ढूंढने थे सच दैट जिनकी यूनियन V दे दे और जिनकी इंटरसेक्शन फाई दे दे। तो हमें वो कौन मिले, V1 के प्लेस पे Vx मिला और V2 के प्लेस पे Vy मिला। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में हम लेके चलेंगे कि हमें V के दो पार्ट्स मिल जाते हैं जिनकी यूनियन V बनाते हैं और इंटरसेक्शन फाई होती है, और हमें कोई ऐसी एज नहीं मिलती जिसका एक एंड वर्टेक्स V1 में जाएगा और एक ऐसा एंड वर्टेक्स V2 में जाएगा। और हम प्रूफ करेंगे कि जो ग्राफ है वो क्या है, डिसकनेक्टेड है। अब अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड प्रूफ करना है तो हम तो कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड से प्रूफ करने वाले हैं। तो हमने क्या ले लिया कि ग्राफ है कनेक्टेड। अगर ग्राफ है कनेक्टेड, V1 V2 दो पार्ट्स हैं, तो हमने ले लिया x जो है वो कोई वर्टेक्स है V1 की और y जो है वो कोई वर्टेक्स है V2 की, बट बेसिकली है तो दोनों V के अंदर ही। ठीक है, तो x और y दोनों V में तो है, सो x एंड y बिलोंग्स टू V। अब क्योंकि G हमने ले लिया कनेक्टेड और कनेक्टेड के अंदर हमने ये ले ली दो वर्टेक्स, तो जब कनेक्टेड हैं तो हर दो वर्टेक्स के बीच में पाथ मिलेगा। तो हमने P एक पाथ ले लिया जो x और y के बीच में फॉर्म होता है। तो दिस इज अ पाथ कनेक्टिंग x एंड y। अब आगे देखो, सिंस x बिलोंग्स टू V1 एंड y बिलोंग्स टू V2 और इन दोनों के इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी है और ये एक वर्टेक्स सेट में जा रहा है, ये दूसरे वर्टेक्स सेट में जा रहा है, और ये जो दोनों है, ठीक है, दोनों के बीच में एक पाथ भी आ रहा है। सो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि कोई ना कोई वर्टेक्स तो हमें मिल ही रही है ना, क्योंकि x कहाँ से है, पहले वाले वर्टेक्स सेट में से, y कहाँ से है, दूसरे वाले वर्टेक्स सेट में से, और हमें इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पाथ भी मिल गया। पाथ कैसे मिला होगा, पाथ मिलने के लिए तो दैट मीन्स इनके बीच में कोई ना कोई वर्टेक्स, तो कोई ना कोई वर्टेक्स दो ऐसी आई होंगी जो बीच में यहाँ एज फॉर्म करके यहाँ इधर V1 V1 होगा, इधर V2 V2 होगा। एक वर्टेक्स इसकी पकड़ो, एक वर्टेक्स इसकी पकड़ो, दोनों को ज्वाइन कर दो, तभी आप V1 से V2 तक जाओगे ना, नहीं तो V1 से V2 में कैसे चले जाओगे, तभी तो पाथ एग्जिस्ट करेगा। सो कोई ना कोई आई आया होगा कि Vi V1 से बिलोंग करेगा और Vi+1 उसके नेक्स्ट वाली वर्टेक्स V2 में चली जाएगी। तो Ei एक ऐसी एंड वर्टेक्स, हमें एक ऐसी एज मिल गई जिसकी एंड वर्टेक्सेस हैं, और एंड वर्टेक्स में से जो पहला वाला है वो V1 में चला गया, दूसरा वाला V2 में चला गया। बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारी सपोजिशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो जो हमने सपोज किया था कि ग्राफ कनेक्टेड है, दैट इज रॉन्ग। सो दिस ग्राफ इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब एक और थ्योरम देख लो जल्दी से, छोटी सी है ये थ्योरम। Let G be a graph such that exactly two vertices of odd degree.
जी एक ऐसा ग्राफ है जिसके पास एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन दीज 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। तो अगर कोई भी ग्राफ जिसके पास सिर्फ 2 ही वर्टेक्स हैं ऑड डिग्री की, तो उनके बीच में हमेशा हमें एक पाथ मिलेगा ही मिलेगा। ये थ्योरम ये कहती है। अब देखो कैसे मिलेगा, ये प्रूफ करना है। सो जी कोई भी ग्राफ हमने ले लिया जिसके पास सिर्फ 2 ही वर्टेक्स हैं जिसकी डिग्री ऑड है। अब क्योंकि जी कोई ग्राफ है तो हम उसके सब ग्राफ्स ले सकते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स ले सकते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो किसी भी ग्राफ के एग्जिस्ट करते हैं। सो हमने कनेक्टेड कंपोनेंट्स ले लिए। सो वी कैसे बनेगा उन सब का, अगर ये के कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं तो वी कैसे फॉर्म होता है, V1 यूनियन V2 यूनियन VK। याद है आप लोगों को कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऐसे किए थे। और ई आईज की यूनियन से फॉर्म होता है और ये डिसजॉइंट होते हैं। ये सारा कनेक्टेड कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखी है, इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। और हमने आइलेस हैंड शेकिंग लेमा की जो करोलरी की थी, वहां पे जो सेकंड पार्ट प्रूफ किया था उसमें किया था कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। किसी भी ग्राफ के अंदर ऑड डिग्री की वर्टिसेस को अगर आप काउंट करो कि कितनी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड होगी, तो वो हमेशा इवन होती हैं, इवन इन नंबर होती हैं। तो देखो अब हमने क्या किया, ये जो वर्टिसेस थी, लेट्स से कि x कोई भी एक वर्टेक्स थी तो ये V से बिलोंग करती है, मींस किसी ना किसी VI में जाएगी, क्योंकि V इज अ यूनियन ऑफ दिस, तो किसी ना किसी VI में चलेगी। अब जब ये किसी ना किसी VI में चली गई, since all the vertices in G which are incident at X are also in GI, जितनी भी देखो x के ऊपर जो वर्टिसेस जो वर्टिसेस इसके ऊपर इंसिडेंट हुई होंगी G में, वो GI में भी तो इंसिडेंट होंगी, उतनी की उतनी ही। तो अगर इस x की डिग्री G के अंदर ऑड है, ठीक है, अगर इस x की डिग्री G के अंदर और GI के अंदर ऑड है, मतलब जैसी जहां होगी वैसी वहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x की जो G के अंदर है वो भी डिग्री क्या होगी, ऑड होने वाली है। सो इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू VI, अगर कोई और y ऐसा है जो इससे बिलोंग नहीं करता किसी V जैसे, कि ये ग्राफ हमें बन जाए। अब देखो ये जो GI है, GI के पास क्या होनी चाहिए, 2 वर्टिसेस होनी चाहिए ऑड डिग्री की, 2 वर्टिसेस होनी चाहिए थी ऑड डिग्री की। बट यहाँ पे तो अगर हम y नहीं लेते, अगर हम कहते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू VI या VJ जो भी लिया था, तो हमारे पास तो एक ही वर्टेक्स रह जाएगी ऑड डिग्री की, बट हमारे पास 2 होनी चाहिए। हमने यही सपोज किया ना, एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, यहाँ पे तो एक ही रह गई। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। सो इसका मतलब है y को भी VI से बिलोंग करना पड़ेगा। सो x भी VI से था, y भी VI से था, और ये जो GI है ये तो कनेक्टेड कंपोनेंट है, कनेक्टेड कंपोनेंट कनेक्टेड ग्राफ होता है, तो GI एक कनेक्टेड ग्राफ है। और जैसे ये ग्राफ कनेक्टेड है, सो इसके जो 2 हमें ये मिलेंगे, 2 वर्टिसेस मिलेंगी, इनके बीच में पाथ एग्जिस्ट कर जाएगा। सो बेसिकली हमारा काम सिर्फ इतना ही था कि हमें क्या करना था, एक वर्टेक्स x से उठाना था, उसके करस्पॉन्डिंग एक और वर्टेक्स उठाना था, वो भी दूसरा ऑड डिग्री वाला ही हमें मिल गया। तो ये हमारे पास कैसे होने चाहिए थे, अगर हमने इसको GI में भेज दिया, कनेक्टेड कंपोनेंट में भेज दिया, तो वो कनेक्टेड ग्राफ में चला गया, और जैसे वो कनेक्टेड ग्राफ में गया उनके बीच में एक पाथ मिल गया। सो जब भी किसी ग्राफ के पास सिर्फ 2 वर्टिसेस होती हैं जिनकी डिग्री ऑड होती है, तो उनके बीच में हमें पाथ हमेशा मिलता ही मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।